हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट। और आज मैं जो एक रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो मेरे एक व्यूवर्स के लिए रीडिंग है। उन्होंने मुझे इतनी रिक्वेस्ट की है और मैं इतने दिनों से उनकी रीडिंग जो है नहीं लेकर आ पा रही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ गाइस। तो उन्होंने मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट की है, मैम प्लीज़ लिब्रा एंड सजिटेरियस, लिब्रा एंड सजिटेरियस, लिब्रा एंड सजिटेरियस की रीडिंग जो है मुझे याद हो गई है। जब भी मैं कोई रीडिंग डालती हूँ तो वो कहते हैं कि लिब्रा एंड सजिटेरियस की रीडिंग मैम कर दीजिए। तो चलिए लिब्रा एंड सजिटेरियस की रीडिंग कर देती हूँ मैं। लेकिन प्लीज़ गाइस, मुझसे ऐसे मत कहा करिए, क्योंकि मैं जब तक मुझे अंदर से मैसेज नहीं आता है किसी भी रीडिंग का, तो वो मैं रीडिंग नहीं करती हूँ। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। और आपको पर्सनली अगर कोई रीडिंग ऐसी लग रही है बहुत इंपॉर्टेंट, आप लिख दीजिएगा। मुझे खुद से कॉल आ जाता है, खुद से मतलब पता चल जाता है, मैसेज मिल जाता है। मैं मेडिटेशन करती हूँ ना घंटों घंटों, तो मुझे इतना पता चल जाता है कि हाँ भाई, मुझे कौन सी रीडिंग जो है अब लेकर आनी चाहिए, तभी वो रेजोनेट भी करती है। तो चलिए, मैं आपके कहने से लिब्रा एंड सजिटेरियस की रीडिंग लेकर आ रही हूँ। आप मुझे लिख दीजिएगा एक दो बार कि हाँ मुझे ये रीडिंग चाहिए, बट प्लीज़ फोर्स मत कहा करिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। आप मुझसे पर्सनली रीडिंग करवा लिया करो, उसमें आपके बिल्कुल पर्टिकुलर जो आंसर हैं वो मिल जाएंगे। 100% रेजोनेट भी होती है। तो जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है मैच हो आपसे, बट कोशिश कर देती है मेरी हमेशा कि मैं आपकी रीडिंग जो है वो रेजोनेट करके दूं। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर भी दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया। तो आज एक व्यूवर्स की डिमांड पर हो रही है ये रीडिंग के लिब्रा एंड सजिटेरियस। तो अगर आपका भी पार्टनर लिब्रा है या सजिटेरियस है तो आप भी देख सकते हैं कि कैसा रहने वाला है उनका कनेक्शन, लव कनेक्शन। तो मैं ये जो रीडिंग कर रही हूँ वो आप भी देख लिए, लव एंड रिलेशनशिप की। ये इसको आप बोल सकते हैं, मैं इसमें जो भी कवर कर पाऊँगी, अगर पास्ट आएगा तो मैं पास्ट कवर करूँगी, प्रेजेंट आएगा तो प्रेजेंट, एंड फ्यूचर तो मुझे कवर करना ही है। तो आप देख लीजिए, मैं जितना कवर कर सकती हूँ मैं उतना कवर करूँगी। तो सजिटेरियस वेस्ट लिब्रा, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है उन्होंने मुझसे। चलिए, आज आपकी डिमांड जो है मैं पूरी कर देती हूँ। अब आप हैप्पी हो जाइए और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कितना रेजोनेट किया है आपने। चलिए, प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताया करिए कि मैम ये रीडिंग कर दीजिए, बट प्लीज़ फोर्स मत किया करिए, क्योंकि मैं सच में बहुत बिज़ी हूँ और जो मुझे मैसेज मिलता है मैं उसी के अकॉर्डिंग रीडिंग लेकर आती हूँ। सेंटर, चल। तो पेज ऑफ सोर्ड्स की रीडिंग है, सॉरी, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है गाइस। लिब्रा एंड सजिटेरियस की रीडिंग है ये। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। द एम्प्रेस, कोई प्रिंसेस जो है वेट कर रही है आपका। ओके, 9 ऑफ वैंड्स, वेटिंग बहुत हो रही है। आप भी कर रहे हो या वो भी कर रहे हैं, कहीं तो हो रहा है। मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में। ओके, 9 ऑफ वैंड्स लीजिए। अगर वो मूव ऑन हुए हैं तो वापस से आपकी लाइफ में आने की सोच रहे हैं, या फिर आ रहे हैं, या फिर आ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मुझे आने वाली एनर्जी मिल रही है कि बिल्कुल जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। जहाँ पर भी हैं वो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है उनका, वहाँ पर टेंशन हो रखी है उनको। अब वो जो है वापस से कम बैक हो रहे हैं आपकी तरफ। तो चलिए और कार्ड लेंगे हम, इतने कार्ड से नहीं हो पाएगा। लीजिए। ओके, 6 ऑफ वैंड्स। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन है आपकी लाइफ में, रिलेशन में वीक होते हुए दिख रहा है, लेकिन वो बहुत क्लेवर है, थोड़ा सा केयरफुल रहिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल की एनर्जी में भी है, द हर्मिट, ठीक है। एक कार्ड हम और लेंगे, ओनली 1 कार्ड। लिब्रा एंड सजिटेरियस की रीडिंग है ये। आप भी अगर लिब्रा हैं तो देख सकते हैं, सजिटेरियस है तो देख सकते हैं, और अगर आपके पार्टनर कोई और है, लिब्रा है, आप एक भी अगर आपको साइन मिल रहा है तो आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर एक भी साइन मिल रहा है, मतलब लिब्रा मिल जाए या सजिटेरियस मिल जाए, दोनों मिल जाए तो ठीक है। चलिए, 7 ऑफ कप्स, दिल टूटे हैं बहुत बुरी तरीके से, आपका भी और उनका भी। एनर्जी मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है। चलिए, लिब्रा एंड सजिटेरियस। तो यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ गाइस कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है। कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े हुए हैं, रिलेशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी जो है बीच में आई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ आपके रिलेशन में। आपको ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ है आपके रिलेशन में।
हाँ, मुझे जो दिख रहा है कहीं न कहीं आपकी डेविल वाली एनर्जी भी थी, क्योंकि जब डेविल की एनर्जी होती है तो कन्फ्यूज़न बहुत होता है। आपके रिलेशन में कन्फ्यूज़न जो है, इस स्थिति में देख रही हूँ, कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा माइंड हो रहा है। कहीं आपका हो रहा है, जब आपका ठीक होता है तो उनका हो जाता है, जब उनका ठीक होता है तो आपका होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशन दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशन में मुझे एक स्टेबल पोजीशन जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं आप दोनों जो है वो एक-दूसरे को, कुछ थोड़े दिन बाद ऐसा होना शुरू हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ तो कुछ टाइम ऐसा होने वाला है, आपकी लाइफ में ऐसा आने वाला है कि बिल्कुल तरीके से आप जो है, आपका रिलेशन जो है वो काफ़ी हद तक, मैं बोलूँगी, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा रिलेशन में, क्योंकि आप एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की फीलिंग को जो अभी तक नहीं समझ रहे थे, भावनाओं को जो नहीं समझ रहे थे, वो अब आप एक दूसरे की भावनाओं को, फीलिंग को जो है वो समझना शुरू कर दोगे। और ये जो चीज़ है आपके रिलेशन में, मुझे इस टाइम पर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं भावनाएँ जो हैं, फीलिंग जो है वो एक दूसरे की जो हर्ट हुई हैं एक दूसरे की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, जिसकी इस वजह से, तो वो अब अ, दूर होती हुई दिखाई दे रही है टेंशन। कहीं न कहीं 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है आपका पार्टनर। जो 10 ऑफ वैंड्स की जब एनर्जी में होता है कोई भी इंसान, तब उसकी ऐसी फीलिंग होती है कि वो जो है वापस से जो है वो पास्ट में जाना चाहता है अपने, या फिर वापस से जो है वो, अगर आपसे मूव ऑन हुआ है तो। अगर मूव ऑन नहीं हुआ है फिर तो कोई बात नहीं है, टेंशन करिए मत। बट अगर आप, ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन हुआ है आपको, या ऐसा लग रहा है उन्होंने ब्लॉक कर दिया है आपको, तो वो जल्द ही आपका ब्लॉग जो है वो खोलने वाले हैं। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितना रेजोनेट किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रही है ऐसी पोजीशन कि अगर उन्होंने ब्लॉक किया है, मूव ऑन किया है आपसे, तो वो फटाक से मूव ऑन जो है वो वापस आने वाले हैं। ब्लॉक किया है तो ब्लॉक जो है वो खोलने वाले हैं। यहाँ पर मुझे मैजिक होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके रिलेशन में। होप जो है खो रखी है आपने, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो पर्सन है वो वापस कम बैक नहीं होंगे। अगर ऐसा फील हो रहा है तो मैजिक ज़रूर होगा। मतलब आपने, जब होता है ना कि इंसान जब बिल्कुल हर चीज़ में होप खो देता है, सोचता है आप तो बात ही नहीं करेंगे कभी गए, तब ऐसा ही होता है कि मैजिक हो गया लाइफ में, आप कम बैक हो गए अचानक से पर्सन। तो वो खुशी का क्षण जो है वो आपके पास आने वाला है। इंतज़ार बहुत हो रहा है, मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत दिल टूटा हुआ है, दुखी हैं, परेशान हैं, वेट कर रहे हैं। अगर मुझे फीमेल की भी एनर्जी आ रही है कि अगर आप फीमेल हैं या वो फीमेल है, दोनों में से एक कोई भी फीमेल है, तो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, याद कर रहे हैं, दुखी हैं, क्यों लड़े, क्यों झगड़े, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो, जैसे कि मैंने बताई, वीक हो रही है, मन जो है आपके बिना लग नहीं रहा है। डेविल वाली एनर्जी में जब आता है ना इंसान, तो कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में, रिलेशन में कन्फ्यूज़न का जो स्थिति है, प्रॉब्लम है, वो आपने बहुत देखी है इस टाइम पर। मैं देख रही हूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं मैं एक कार्ड आपको बताती हूँ, कि चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ताकि कहीं भी कोई भी एनर्जी जो है गाइस आप मिस ना करें मेरी तरफ से। तो कहीं ना कहीं 2 चीज़ों में जो है वो कन्फ्यूज़न हो रहा है, या तो आपका या उनका, कि दो लोगों में ना, जैसे कि मतलब बैलेंस जो है वो, रिलेशन को बैलेंस पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है। बट कोशिश करोगे, अब जो कार्ड आया उसके अकॉर्डिंग कोशिश करोगे, या तो आप करोगे या आपके पर्सन करेंगे। बट मुझे यहाँ पे कोशिश होती हुई दिखाई दे रही है। जो रिलेशन को बैलेंस करने के लिए जो कोशिश करता है ना बंदा, तो कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं किसी का सपोर्ट जो है मुझे लग रहा है मिलता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड का या फैमिली का कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान है जो आपको, आपका सपोर्ट करेगा। मतलब आपके टूटे हुए रिलेशन में जुड़वाने का जो एक काम होता है, उसमें मल्लम का काम होता है, वो करेगा। हो सकता है कि वो किसी भी तरीके से हेल्प करे। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सामने से आके हेल्प करे, हो सकता है जाने अनजाने में उसकी वजह से कोई हेल्प हो जाए। जाने अनजाने में हेल्प कैसी होती है? सपोज़ आप अपने पर्सन से नहीं मिल रहे हैं, बहुत दिनों से नहीं मिले, लड़ाई है, झगड़ा है, बट कुछ ऐसा मोमेंट्स आ गया घर में, कुछ ऐसा आयोजन हो गया, या कहीं आप किसी फंक्शन में चले गए, तो किसी की हेल्प हो गई ना किसी की वजह से। तो आप गए फंक्शन में, अचानक से वो भी वहाँ पर आ गया। या सपोज़ ऐसा भी हो सकता है कि आप वहाँ गए, रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि वो आपको दिख गई, आप उनको दिख गए। मतलब किसी का सपोर्ट दिख रहा है, किसी के सपोर्ट की वजह से आपकी जो लव लाइफ है, आपका जो रिलेशनशिप है, वो मुझे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। बहुत अच्छा टाइम आ रहा है मुझे रिलेशनशिप का। परेशान अगर आप हो रहे हैं तो प्लीज़ होना छोड़ दीजिए, टेंशन होना छोड़ दीजिए। जितना नेगेटिविटी को पालेंगे, जितना पाल के रखेंगे ना, बड़ा कर लेंगे, उतनी आफत बनेगी। तो नेगेटिविटी को तो हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर। नेगेटिविटी चीज़ ही क्या है, उसको हटाइए और पॉजिटिव मन को, पॉजिटिव माइंड से, अच्छे मन से अपने पर्सन से बात कीजिए, रिलेशन को और मजबूत कीजिए। जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं रिलेशन में, वो चीज़ें धीरे धीरे शॉर्ट आउट कीजिए,
हैप्पी रहिए, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें तो पॉजिटिव माइंड को रखने से ही हमारी पूरी हो जाती है। तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा केयरफुल भी रहिए, ठीक है, केयरफुल रहिए। अगर कोई न्यू बिगिनिंग मैं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं कोई न्यू बिगिनिंग मिल रही है आपको गाइस, तो अगर न्यू बिगिनिंग मिलती है, कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान आपसे टकराता है, थोड़ा सा केयरफुल होकर उनकी न्यू बिगिनिंग को एक्सेप्ट कीजिए। अगर लग रहा है तो एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो नहीं, पास्ट के पर्सन से खुश हैं, उन्हीं को चाहते हैं तो ठीक है, पास्ट के पर्सन को ही अपनाइएगा। वक्त जो है वो आपके साथ है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो लिब्रा एंड सैजिटेरियस आपकी जोड़ी तो अच्छी है, मुझे कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। देखिए लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम्स किसी चीज़ का सॉल्यूशन ना हो, सॉल्यूशन हर चीज़ का होता है। और आपका टाइम तो जो मैं इस कार्ड को अकाउंटिंग देख रही हूँ, आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है लव एंड रिलेशनशिप के लिए। हाँ, दिल टूटे हैं, इंतज़ार हो रहा है, दुखी हैं, सैड हैं, सारी चीज़ें मुझे दिख रही, बट आगे का फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा रख रहा है। आपके लव रिलेशन हो सकते हैं खुद से आके वो आपसे बात करें, आप परेशान हो रहे हैं और वो आपसे खुद से आके मैसेज करें, तो कुछ ना कुछ ऐसा मोमेंट्स जो है आप देखने वाले हो कि वो आपको खुद से आके मैसेज या कॉल करेंगे, जिससे आपकी रिलेशन जो है और मजबूत होगा। तो हैप्पी रहिए अपनों के साथ और अपने लिए, एंड टेक केयर। और आपकी डिमांड जो है मैंने पूरी कर दी है, लव लिब्रा एंड सैजिटेरियस की। कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने, एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।